श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बन रहु रघुवर बिमल जसु जो दायुक फल चार। बुद्धहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेस विकार। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु का ध्यान मन में रखकर अपने सदगुरु हनुमान जी की वंदना कर चालीसा का आरंभ गुरु वंदना से करते हुए उसका समापन भी गुरु वंदना से किया और वर्णन किया कि गुरु के चरण की धूल रज को धारण करके मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर जी के निर्मल यश का वर्णन करते हुए लिखा है कि प्रभु राम का गुणगान चार फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला है। इस कारण हे पवन कुमार, मैं अपने शरीर बुद्धि से आपका ध्यान कर रहा हूं कि आप मुझे शारीरिक बल, सुबुद्धि एवं विद्या देकर मेरे समस्त दुखों का समूल नाश करने की कृपा करें, क्योंकि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। इस कारण श्री हनुमान जी का स्मरण करने से मन बुद्धिमान ज्ञानमान भक्तजनों बहुत ध्यान से सुनना आज एवं चरित्रवान हो जाएगा और कोई कलेश नहीं रहेगा, यानी किसी भी प्रकार का इंद्रियों में विकार व लोभ पैदा नहीं होगा। प्रभु के चरणों में अनुराग पैदा हो जाए, जिस कारण जीवन धर्म में व धन्य हो जाए, तभी मोक्ष होगा। मोक्ष पाना आसान नहीं है। आज बृहस्पतिवार है और बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा से बाबा नीब करोरी महाराज के अनन्य भक्ति की कथा आज आप सुनेंगे। कर्नल जेसी मकन्ना, आज जो कथा आप सुन रहे हैं, इस धाम के दर्शन भी आप सब कर चुके हैं। श्री हनुमंत लाल जी के राजपूत रेजिमेंट सेंटर फतेहगढ़ के कर्नल जेसी मकन्ना स्वभाव से कड़े अनुशासक थे। आपने किले में साधुओं का आगमन तथा उनसे किसी भी प्रकार का संपर्क निषेध कर रखा था और सिपाहियों को इसके लिए कड़ी मनाही कर दी कि कोई भी साधु संत किले के आसपास ना आए। पास में गंगा के किनारे किला घाट में महाराज जी ने अपना डेरा डाल दिया। फौजी लोग यहाँ छिपकर बाबा के दर्शन करने आते और कर्नल के भय से तुरंत चले जाते। बाबा ने कर्नल का सुधार करने की मन में ठान रखी थी। एक दिन उसकी अनुपस्थिति में उसके घर में प्रवेश कर गए मेरे बाबा और उसके बिछौने पर लेट गए। ड्यूटी में खड़े पंखा, कुली या अर्दली ने विनम्र भाव से मना किया, पर बाबा तो बाबा है। बाबा ने उनकी बात का कोई ध्यान नहीं दिया। कर्नल का आगमन हुआ। अब द्वार पे अर्दली खड़े थे। अर्दलियों को तो मालूम था कि बाबा महाराज अंदर हैं। हमने तो मना भी किया, तब भी चले गए हैं। भयभीत थे। अर्दली ने भयभीत हो अपनी सफाई देते हुए कर्नल मैकन्ना को सारी स्थिति से अवगत करा दिया। अब कर्नल मैकन्ना क्रोधित हो अपने कमरे में गया
और स्वभाववश उसने बाबा को बहुत फटकारा। अपने दुर्व्यवहार का उसने कुछ भी असर न देखकर वह कर्नल मैकन्ना चकरा गया कि मैं तो बाबा से बहुत कुछ कह रहा हूं, पर बाबा तो ये कुछ बोल ही नहीं रहे। बाबा बराबर उसकी ओर देख रहे थे और सहज भाव से मुस्कुरा रहे थे। ये उनकी दृष्टि और मुस्कान का अलौकिक प्रभाव था कि कर्नल का हृदय पलट गया और वह क्षमा मांगने लगा। उसने कुछ संतरे बाबा को समर्पित किए। इस प्रकार बाबा का अलौकिक स्पर्श पाकर बाबा का वह भक्त हो गया और उसके बाद उसने साधुओं से संबंध बनाने लगा। जहां पर भी उसको साधु संत मिलते थे उनका सम्मान करता था, उनको प्रेम करता था। बाबा की कृपा से उसकी प्रगति होती गई और उसने जनरल के पद से अवकाश ग्रहण किया। ये बाबा का पहला अंग्रेज भक्त था। इससे पहले बाबा महाराज के अंग्रेज भक्त नहीं थे। बाबा का ये प्रथम अंग्रेज भक्त कर्नल जेसी मकन्ना था। भक्तजनों, ये किला घाट का प्रसंग आया है तो किला घाट की कथा तो आपने आज सुनी है। इससे पहले भी मैंने समय समय पर आप सबको बाबा महाराज के इस धाम की कथा सुनाई है। बाबा महाराज का ये बहुत ही दिव्य धाम है जहां पर बाबा नीब करोरी महाराज ने अपने हाथों से विशाल हनुमंत लाल जी बनाए हैं। बाबा ने अपनी पूरी कृपा वहां पर आज भी सुरक्षित रखी है। भक्तजनों, भक्त एक बार हृदय से उन हनुमंत लाल जी से जो मांग लेता है उस भक्त को मिलता ही है। किला घाट के हनुमंत लाल जी, आज किला घाट का वर्णन आया है तो महिमा हम भी गाते हैं। आपने सुना भी होगा कि किला घाट के हनुमंत लाल जी कितने चमत्कारी हैं। किला घाट बहुत ही दिव्य स्थान है। बाबा नीब करोरी महाराज का ये अति दिव्य स्थान है। भक्तजनों, मां गंगा के तट पर श्री हनुमंत लाल जी की स्थापना की। उन हनुमंत लाल जी की सेवा करने का मौका बाबा ने मुझे भी दिया। मैं धन्य हो गया, मेरा कुल धन्य हो गया, क्योंकि परिवार में एक भी अगर भक्त निकलता है तो पूरे कुल को तार देता है और परिवार में एक अभक्त निकलता है तो पूरे कुल का नाश कर देता है। ये तो कृपा है किला घाट के हनुमंत लाल जी की। भक्तजनों, आज किला घाट का वर्णन आया है तो कहते हुए हम भी नहीं थकेंगे। आज तो किला घाट की कथा है, मेरे बाबा के अद्भुत धाम की कथा है। ऐसे धाम की कथा है कि जितना भी बोलना चाहें उतना बोलते चले जाएंगे। यकीन करना, कहीं पर भी बैठाल देना, 10 घंटे 20 घंटे 50 घंटे 100 घंटे आप कहना, निरंतर बोलते रहेंगे, क्योंकि मैंने कृपा देखी है हनुमंत लाल की। किला घाट के हनुमंत लाल की कृपा हमने देखी है। भक्तजनों, सत्य कहते हैं, बड़ी से बड़ी विपदा भक्तों की दूर कर दी किला घाट के हनुमंत लाल जी ने। एक भक्त तो मेरे साथ मात्र 2 महीने गया और उसका कोर्ट में 15 साल से केस चल रहा था। किला घाट के हनुमंत लाल जी ने उसको जितवा दिया। अरे इतने चमत्कार किए हैं किला घाट के हनुमंत लाल जी ने कि मैं सत्य कहता हूं,
कि 10-20 दिन लगेंगे मुझे कहते कहते। यही है हनुमंत लाल जी। आज आप मेरे कहने से जो मांगना है मांग लेना, पर एक चीज का ध्यान रखना कि मांगने से पहले सोच लेना कि आप उसके पात्र हैं भी कि नहीं है। हमें तो नहीं लगता है कि ऐसा कुछ भी आपके जीवन में जो घटनाएं गलत चल रही हैं, मुझे विश्वास है कि एक बार आप सिर्फ बैठकर अभी हनुमान चालीसा सुना देना, सब कुछ सही हो जाएगा। मन नहीं घबराएगा। काम जो आपके रुके हैं, जो बाधाएं चल रही हैं, सारी की सारी आज ही अभी खत्म हो जाएंगी। बैठ जाओ हनुमान चालीसा लेकर और सुना दो किला घाट के हनुमंत लाल जी को। 1 2 3 4 5 7 जितनी इच्छा हो सुना दो। आज तो आपने कथा किला घाट की सुनी है। अद्भुत धाम है, जिस धाम में बाबा ने 2 वर्ष निवास किया। बाबा नीप करोरी महाराज ने प्रथम गौशाला किला घाट में खोली। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बाबा नीप करोरी महाराज की जय।